वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित तिथि होती है। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना करने मात्र से ही जीवन की समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है। कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी यज्ञ हो या फिर नित्य की जो प्रतिदिन की पूजा हम करते हैं, उसमें भी सर्वप्रथम भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है, जिससे कि जो भी हम पूजा कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई शुभ धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते हैं, उन किसी भी कार्यों में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, निर्विघ्न वो कार्य संपन्न हो जाए। तो समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर करने वाले भगवान गणेश, अगर इनकी पूजा हम नियमित करते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती। शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है, व्यापार और नौकरी में सफलता की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। जीवन साथी से अगर वाद विवाद रहता है, परिवार में कलह क्लेश रहता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहती है, गणपति के पूजन करने मात्र से ही समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। और चतुर्थी तिथि जो कि भगवान गणेश को अत्यंत ही प्रिय है, भगवान गणेश को समर्पित है ये दिन। आज के दिन अगर आप भगवान गणेश की पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा आपके कार्यों में नहीं आती अगर आप आज भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं तो। अगर आप व्रत धारण करते हैं चतुर्थी तिथि का, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और अगर आप व्रत धारण नहीं भी कर पाते हैं, मात्र पूजा भी करें, तो इतने मात्र से ही आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं भगवान गणेश दूर करते हैं। सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है, शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है, मतलब समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब करना है, पूजा किस प्रकार से करना है। चतुर्थी तिथि का अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो किस प्रकार से व्रत धारण करना है, व्रत के क्या नियम होते हैं, और इसके साथ ही आज हम किस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा आराधना करें कि बिना व्रत किए भी मन की इच्छा पूर्ण हो, और अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और चाहे जिस भी कामना से आप भगवान गणेश के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं, वो आपकी कामना भगवान गणेश की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण हो। इसके लिए आज क्या विशेष करना चाहिए, तो ये समस्त जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए उपयोगी है। तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं, और इसके साथ ही अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जो दर्शक पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं सर्वप्रथम कि व्रत और पूजा के नियम क्या होते हैं। अगर आप चतुर्थी का व्रत धारण करना चाहते हैं या सिर्फ पूजा भी करना चाहते हैं तो आज आपको किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, चतुर्थी तिथि पर प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, स्नान इत्यादि करके, और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो आज पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि पीला वस्त्र भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है। तो उनकी पूजा में अगर हम पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन पीले रंग के वस्त्र अगर आप नहीं धारण करना चाहते हैं तो कोई भी हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। काले और नीले रंगों का प्रयोग आज ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, भगवान गणेश की पूजा आराधना करें। आप चाहें तो भगवान गणेश की पूजा करने के लिए अलग से पाटा लगाकर, मतलब चौकी बिछाकर, और फिर पूजा कर सकते हैं, या चाहें तो अपने मंदिर में भी, जहाँ पर गणपति विराजित हैं आपके घर में, आप वहीं पर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विधिवत उनकी पूजा कर सकते हैं। यह आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो भगवान गणेश के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अपने हाथ में थोड़ा सा पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें,
अगर आपके पास विग्रह स्वरूप में भगवान गणेश है तो उनका अभिषेक अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीज़ें मिलाकर आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। चाहे तो अलग अलग इन सभी चीज़ों से भगवान गणेश का अभिषेक करें। जल से अभिषेक करें, शुद्ध जल से, गंगा जल से उनका अभिषेक करने के बाद और फिर आप उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं। पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें, क्योंकि भगवान गणेश को पीले पुष्प बहुत ही प्रिय है। तो पीले रंग के गेंदे के पुष्प आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। पीले पुष्पों की माला उन्हें अर्पित कर सकते हैं और इसके साथ ही उन्हें भोग स्वरूप में आप फल अर्पित करें। आप चाहें तो 5 प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं, उपलब्ध हो और संभव हो तो, और नहीं तो फिर जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, चाहे केले हैं तो केले का भोग जरूर लगाएं आप, और जो भी फल इस समय में आपके पास उपलब्ध है भगवान गणेश को अर्पित करें। मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मोदक का भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। देखिए, भोग स्वरूप में हम जो भी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं ये हमारी उपलब्धता पर निर्भर करता है। जो भी आपके पास चीज़ें उपलब्ध है, अगर आपके पास सभी चीज़ें उपलब्ध है, संभव हो तो ज़रूर आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग करें भोग में, जो भी आप श्रद्धा से अर्पित करना चाहते हैं। और अगर आपके पास कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है तो भगवान गणेश को गुड़ और घी का भोग अर्पित कर सकते हैं, मिश्री या बतासे का भोग अर्पित कर सकते हैं। कोई मीठी चीज़ घर में बनाकर उसका भी प्रसाद स्वरूप में आप अर्पित कर सकते हैं। मतलब जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसे भगवान गणेश को प्रेम पूर्वक, श्रद्धापूर्वक अर्पित कीजिए। भगवान गणपति के मंत्रों का जप कीजिए। आज आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी के मंत्रों का जाप, जैसे कि ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आज हमें भगवान गणेश की पूजा आराधना करते समय उनके मंत्र का, उनके नाम का हर समय हर क्षण स्मरण करते ही रहना चाहिए। और अगर आप चतुर्थी तिथि का व्रत धारण करते हैं तो पूरे दिन आपको व्रत धारण करना है। आप फलाहार के साथ व्रत धारण कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी व्रत धारण कर सकते हैं। बहुत से भक्त चतुर्थी तिथि का व्रत निर्जल धारण करते हैं, तो ये भक्तों की अपनी श्रद्धा, शक्ति और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। तो किसी भी प्रकार से, जैसे भी आप हमेशा से व्रत धारण करते आए हैं उसी प्रकार से आपको व्रत धारण करना है। और शाम के समय भी भगवान गणेश की पूजा आराधना करें। शुद्ध घी का दीपक उनके सामने प्रज्वलित करके चतुर्थी तिथि की कथा का श्रवण करें, मंत्रों का जप करें, भगवान गणेश की विधि विधान से आरती करें, भोग लगाएं, पूजा करें। और बहुत से भक्त शाम के समय फलाहार करते हैं, या कई भक्त शाम को अन्न ग्रहण करते हैं। कई भक्त शाम को अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, वो अगले दिन ही शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं। स्नान इत्यादि करने के बाद अगली सुबह वो उठकर पूजा करने के बाद ही वो भोजन करते हैं। तो जैसे आपने व्रत शुरू किया है उसी प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए। तो ये चतुर्थी तिथि के व्रत और पूजा के नियम हैं। और अब जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि का व्रत हमें कब करना है, चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, चतुर्थी तिथि इस बार 5 जनवरी को 2:34 पर दोपहर में शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है 6 जनवरी की दोपहर में 12:29 पर। तो व्रत हमें कब करना है? व्रत हमें करना है 6 जनवरी गुरुवार के दिन, क्योंकि इस समय में सूर्योदय कालीन तिथि प्राप्त हो रही है। तो 6 जनवरी गुरुवार के दिन वरद विनायक चतुर्थी का व्रत धारण किया जाएगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, पूजा गणेश जी की आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से भक्त गणेश जी की पूजा दोपहर में करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा दोपहर में करने से विशेष कृपा उनकी प्राप्त होती है। तो दोपहर में जो पूजा का शुभ मुहूर्त है 11:15 से लेकर दोपहर 12:29 तक है। तो इस समय में आपको दोपहर की पूजा कर लेनी चाहिए, अगर आप दोपहर में भगवान गणेश की पूजा करना चाहते हैं तो। और अब जानते हैं कि आज हमें किस प्रकार से भगवान गणेश को प्रसन्न करना चाहिए, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, कौन सी विशेष वस्तुएं उन्हें अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, नौकरी और व्यापार में तरक्की चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में विघ्न बाधाएं हैं उन्हें दूर करना चाहते हैं, शिक्षा में सफलता चाहते हैं। जो भी आपकी कामना है उसके लिए विशेष उपाय क्या है? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो, तो आज के दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा आराधना कीजिए। देखिए, ज़रूरी नहीं आप व्रत धारण करें, हो सकता है आप असमर्थ हो व्रत धारण करने में, या हर बार चतुर्थी का व्रत आप ना कर पाएँ, तो भी आज के दिन सुबह शाम दोनों समय भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा आराधना करें और मंत्र जप करें। मंत्र कौन सा आज जपना चाहिए? आज संतान प्राप्ति के लिए संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो 11 बार, 21 बार, 108 बार भी कर सकते हैं।
इस पाठ का अगर आप नियमित जप करते हैं, अगर सिर्फ चतुर्थी पर भी आप हर बार नियम बना लें जप करने का और पूजा करने का, तो शीघ्र ही आपकी संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। और शिक्षा में सफलता प्राप्ति करने के लिए आज के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। विधि विधान से पूजा करें भगवान गणेश की, दूर्वा अर्पित करें और उसके बाद बैठकर भगवान गणेश के समक्ष गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है, इंटरव्यू में आपको सफलता मिलती है। कोई भी ऐसी परेशानी आपके जीवन में हो तो आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं तो वो दूर होती है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करने से सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है, सभी कार्यों में सफलता मिलती है, सभी संकटों से आपको छुटकारा मिलता है, विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है अगर आप आज के दिन भगवान गणेश की पूजा करने के बाद संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं तो। और शीघ्र विवाह की कामना है, मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो भगवान गणेश की पूजा किस प्रकार से करें। देखिए, विधि विधान से पहले भगवान गणेश की पूजा कीजिए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद भगवान गणेश को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, तो भगवान गणेश को सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। लेकिन किस प्रकार से? भगवान गणेश को जब आप सिंदूर का तिलक लगाते हैं तो उनकी सूंड पर नीचे से शुरू करके उनके मस्तक तक लेकर जाएं सिंदूर। जो भगवान गणेश का सिंदूर होता है, पीले या ऑरेंज रंग का सिंदूर होता है, उसे भगवान गणेश के मस्तक पर लगाना चाहिए। तो सूंड से शुरू करके और आप मस्तक तक लेकर जाएं। ऐसा 5 या 7 बार अगर आप करते हैं और हर चतुर्थी पर इस नियम को अपनाते हैं तो शीघ्र ही आपके विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं। और अपार धन संपदा की प्राप्ति के लिए, नौकरी और व्यापार में तरक्की करने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। तो दूर्वा की माला बनाकर अगर हम भगवान गणेश को अर्पित करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। तो 11 या 21 दूर्वा लेकर उन्हें लाल धागे में या हरे पीले धागे में भी आप कर सकते हैं। माला का स्वरूप दीजिए, भगवान गणपति को अर्पित कीजिए। अगर संभव हो तो उन्हें उनके गले में धारण करवाएं, नहीं तो उनके चरणों में रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए। जो भी आपके मन की इच्छा है भगवान गणेश से कहें, विधि विधान से उनका पूजन करें, भोग लगाएं, आरती करें। निश्चित ही आपके मन की कामना भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण होती है। और अगर आपके घर के आसपास भगवान गणेश का मंदिर है तो आज आपको मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। अगर आप गणपति के मंदिर जाकर उनका दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, विधि विधान से उनकी आराधना करते हैं, मंदिर में भगवान गणेश के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके मंत्र जप करते हैं, तो आपके जीवन से समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। हर कार्य में आपको सफलता मिलती है, नौकरी में, व्यापार में सफलता मिलती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं, बच्चों से संबंध अच्छे होते हैं, शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है, मतलब मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो संभव हो मंदिर जाना तो मंदिर जाकर दर्शन अवश्य करना चाहिए, वहाँ शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और इसके साथ ही दूर्वा, जो कि भगवान गणेश को अत्यंत ही प्रिय है, तो आप दूर्वा अवश्य अर्पित करें। गुड़ और घी का भोग लगाने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ वरद विनायक चतुर्थी से संबंधित ये विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।